हेलो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 का कंप्लीट किया था। उसमें सम थे 4 मार्क्स के। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 का, उसमें आपको सेम टू सेम सम ही करने हैं, पर फॉर्मूला ऊपर से सम करने हैं। चैप्टर 5 का नाम है अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशियो और एनालिसिस चैप्टर में से बोर्ड की एग्जाम में आपको टोटल 8 मार्क्स का पूछेंगे। उसमें 2 मार्क्स के एमसीक्यू, 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स का सम, टोटल 8 मार्क्स का पूछेंगे। 2 मार्क्स के 2 एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का एक सम आएगा। टोटल कितने मार्क्स में पूछेंगे? 8 मार्क्स में। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेशियो मतलब क्या। तो पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ रेशियो। मीनिंग ऑफ रेशियो मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स एक्सप्रेस द मैथमेटिकली इज नोन एज फाइनेंशियल रेशियो। मतलब दो जो अकाउंटिंग फिगर्स होते हैं, डिजिट होते हैं, उस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशियो या फाइनेंशियल रेशियो। अब प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो, रेशियो किस किस तरह से हम दिखा सकते हैं? तो टोटल 5 तरह से दिखा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब क्या? हम दिखाते ना 3:2, 2:1, 5:3:2, तो उसको क्या बोलते हैं? इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 5%, 7%, 10%। इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम मतलब 5 टाइम्स, 6 टाइम, 10 टाइम्स। ओ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में हम दिखा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ डे, वीक्स और मंथ। तो इस तरह 5 तरह से हम क्या कर सकते हैं? रेशियो को दिखा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। तो हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। हमें जो आगे जो चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 4, उसमें हमने कौन सा क्लासिफिकेशन किया? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अभी जो इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो कौन सा है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कौन से आएंगे? तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आएगा रेशियो ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो ऑफ बैलेंस शीट, कंपोजिट रेशियो कवर्ड। अब कंपोजिट का मतलब क्या होता है? दोनों रेशियो मिक्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। प्रॉफिट एंड लॉस हमें आगे वाले चैप्टर में कर दिया है, बैलेंस शीट भी आगे वाले चैप्टर में कर दी है, और कंपोजिट रेशियो अभी बाकी है, वो यहाँ पर आपको खर्च करना नहीं है। अब इस चैप्टर में हम जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूला है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में टोटल 4 टाइप्स है। फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड लिक्विडिटी, थर्ड सॉल्वेंसी, फोर्थ एफिशिएंसी। हमने अभी आज के लेक्चर में हम एक ही रेशियो देखेंगे। कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी में टोटल 4 रेशियो याद रखने हैं। 2 तरह के प्रॉफिट होते हैं। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड नेट प्रॉफिट। वो दोनों तो रेशियो देखना ही है, साथ में आपको ऑपरेटिंग रेशियो देखना है और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला आपको याद कैसे रखना है? वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने को बोले तो याद रखना ऊपर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब किसी भी आपको इनटू 100 करते हो किसी भी वैल्यू को, तो उसका आंसर किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 से करते हो तो उसका आंसर किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। ओके, तो इसमें आपको मानो कि आंसर आया 10, तो आपको क्या लिखना है? 10%। 5 आया तो 5%, पॉइंट में आया तो पॉइंट में भी परसेंटेज ही लिखना है। मानो कि आपको नेट सेल्स दिया नहीं है और आपको दिया है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आपको सेल्स दिया है और सेल्स रिटर्न साथ में दे दिया है, तो आपको क्या करना है? सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट सेल्स। मानो कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको टोटल सेल दिया होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा, उसको क्या करना है? माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद टोटल सेल्स ही नहीं दिया है, आपको 2 सेल्स दिए है।
कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आपको कौन सा सेल्स मिल जाएगा, टोटल सेल। और टोटल सेल का दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पर हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा था ना उसके ऊपर से ही बनाया है। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो यहाँ पर माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहाँ से बना, तो यहाँ से बना। देखो यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस में दिया है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और एक ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और मानो कि लॉस दिया है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला टोटल सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। उसके बाद मानो कि टोटल सेल और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। ये तीन चीज दी होगी। और मानो कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ही नहीं दिया हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम नहीं दिया तो आपको क्या याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर सारे फॉर्मूला आ गए। अब मानो कि कोई भी फॉर्मूला दूसरी बार रिपीट होगा तो हम वहां पर लिखेंगे नहीं। पहला प्रॉफिटेबिलिटी में कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब देखते हैं दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स का फॉर्मूला ऊपर आ गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे कौन से और नेट सेल्स तो आ गया ऊपर, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो इसका भी आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। तो देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन से आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस एक्सपेंस, दूसरा सेल्स एक्सपेंस, तीसरा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस और फोर्थ डेप्रिसिएशन। और एक नोट यहाँ पर याद रखनी है, वो नोट क्या है, फाइनेंशियल एक्सपेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड होते नहीं है। तो पहला प्रॉफिटेबिलिटी में था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड था ऑपरेटिंग रेशियो, अब थर्ड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पर फॉर्मूला इसके ऊपर से बनाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पर आपको नेट सेल्स तो आगे आ गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, पर एक बात उससे पहले याद रख लो, मानो कि आपको दोनों साथ में फाइंड आउट करने को बोले, कौन से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, तो क्या करना है, तो सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। इसके दो फॉर्मूला है, मानो कि आपको दोनों साथ में फाइंड आउट करने को बोले तो आपको पहले क्या करना है, ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है आगे वाला, फिर क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या करोगे, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। मानो कि ऑपरेटिंग रेशियो आया 40 तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा, 60, क्योंकि 100 में से माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हो तो क्या करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। पर ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अलग से है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आप ये फॉर्मूला लिख के याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेंगे। तो आपको ये क्या करना है, नोटबुक में एक बार लिख देना है। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी में हमने कौन सा रेशियो देखा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकंड कौन सा रेशियो देखा, ऑपरेटिंग रेशियो। थर्ड कौन सा रेशियो देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब फोर्थ देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला इसके ऊपर से बनाना है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था अगले वाले चैप्टर में, उसमें से आपको जो लास्ट में जो प्रॉफिट मिलता था ना, उसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस अदर एक्सपेंस। तो क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम। टोटल इनकम में से सारे एक्सपेंस क्या करने हैं, माइनस करने हैं। एक्सपेंस में कौन से आएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस टोटल इनकम में से माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस क्या करना है? टैक्स। तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक बात याद रखो, यहाँ पर आपको जो नेट प्रॉफिट लेना है वो कौन सा प्रॉफिट लेना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे तो आपको जो मिल जाएगा वो आपका कौन सा प्रॉफिट होगा? नेट प्रॉफिट। इसका भी आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में। ये सारी चीज आपको सम्मेदी होगी, आपको खाली फॉर्मूला रख के आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। ऐसे ही सम आपको 4 मार्क्स में पूछेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपको 4 रेशियो मैंने समझाए, फॉर्मूले बताए। कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, थर्ड ऑपरेटिंग रेशियो एंड फोर्थ नेट प्रॉफिट रेशियो। ये सारे फॉर्मूला आपके नोटबुक में नोट डाउन कर देने हैं और याद रखने हैं।